नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लाए हैं इनपुट और आउटपुट टॉपिक से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको किसी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये 40 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो इनपुट और आउटपुट टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस टॉपिक से इससे अलग कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम जो 40 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न एग्जामों में आते हैं, चाहे वह स्टेनो का हो या फिर डाटा इंटरप्रेटर का हो या फिर एसएससी का हो। किसी भी एग्ज़ाम में इन 40 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को पुश कर करके रोक रोक कर आराम से उसको पढ़ लेंगे और उसका ऑप्शन देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कौन से हैं वो 40 क्वेश्चन। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है आपका तैयारी में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू फीड डाटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक उपकरण जो उपयोगकर्ताओं को विश्लेषण और भंडारण के लिए कंप्यूटर में डाटा फीड करने और कंप्यूटर को कमांड देने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन आप पॉज करके दोबारा पढ़ लेंगे और आंसर को ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर कम्युनिकेट्स विथ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेज। उपयोगकर्ता किस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइस या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। कौन सा उपकरण आपको कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी एएलयू एंड ऑप्शन डी सीपीयू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है वह कंप्यूटर में डाटा निर्देश करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। कौन सा उपकरण मानव समझने योग्य डाटा और प्रोग्राम को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सके। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी इनपुट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट्स द डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म दैट ह्यूमंस कैन इजीली रीड एंड अंडरस्टूड इज कॉल्ड। एक उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डाटा के परिणामों को संप्रेषित करता है और डिजिटल जानकारी को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे मनुष्य आसानी से पढ़ और समझ सकता है, कहलाता है। ए इनपुट, बी मॉनिटर, सी आउटपुट और डी कीबोर्ड। वीडियो को पूछ करके आप आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेज। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वह केवल इनपुट डिवाइस है। ए माउस कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक, बी माउस कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन, सी माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन, डी माउस कीबोर्ड ट्रैकबॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन या ऑप्शन ई बोथ सी एंड डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है माउस, ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन सी है लाइट पेन और ऑप्शन डी है डिजिटाइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजिटाइजर। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा है, Which input device is used
फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट टेक्स्ट नंबर और कमांड के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी लाइट पेन या फिर डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि माउस एंड जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ फंक्शन की इज अ कीबोर्ड इज। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन की 12 होती है, F1 से लेकर और F12 तक, सबसे ऊपरी हिस्से पर आती है कीबोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTRL, शिफ्ट प्लस अल्ट आर नोन एज कीज। CTRL, शिफ्ट और अल्ट को किस की के नाम से जाना जाता है? ए फंक्शन की, बी मॉडिफायर, सी अल्फान्यूमेरिक या डी एडजस्टमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर के नाम से भी जाना जाता है, मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस। अक्षरों को अपर या लोअर केस बनाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए ESC, बी रिटर्न, सी शिफ्ट या डी ऑल ऑफ दीज। कीबोर्ड में किसी भी अक्षर को बड़ा या छोटा लिखने के लिए कौन सा बटन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज। टैब कुंजी का प्रयोग कीबोर्ड में क्यों किया जाता है? ए टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन एंड डी नंबर बोथ ए एंड सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउस इज, मतलब कि माउस क्या है या माउस होता है, माउस क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, बी कर्सर कंट्रोल डिवाइस, सी मॉनिटरिंग डिवाइस या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो माउस क्या होता है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए डगलस एंगलबार्ट, बी विलियम इंग्लिश, सी डैनियल कॉगर या डी रॉबर्ट जबस्की। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ए डगलस एंगलबार्ट। डगलस एंगलबार्ट ने पहला कंप्यूटर माउस विकसित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ट बाय। ऑप्टिकल माउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है IBM 1920 में, या बी नंबर इंटेल 1930 में, या सी माइक्रोसॉफ्ट 1999 में, या डी डेल 2000 में। इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट 1999 में ऑप्टिकल माउस का निर्माण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए इंफ्रारेड लाइट, बी लाइट इमिटिंग डायोड LED, या सी सेंसर, या फिर डी माइक्रोवेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब LED। ऑप्टिकल माउस में LED का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू।
वायरलेस माउस किस माध्यम से संचार करता है? ऑप्शन ए है रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन सी माइक्रोवेव्स या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए रेडियो वेव। वायरलेस माउस जो है वह रेडियो वेव्स के माध्यम से संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है वेब कैम एंड माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है बार कोड रीडर एंड स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एंड डी है मॉनिटर एंड प्रिंटर। इसका सबसे सही आंसर होगा आंसर नंबर डी मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर जो होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है, न कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेज? निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है? ए ट्रैक बॉल, बी स्कैनर, सी टच स्क्रीन या डी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR या ई ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ई ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी हेडफोन, डी स्पीकर एंड डी स्कैनर। इन सब में से हमको देखना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर नंबर इसका होगा ई स्कैनर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टर इज एन डिवाइस दैट कैन टेक इमेज जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर एंड रिड्यूस देम ऑन ए लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रोजेक्टर एक डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों को लेकर उन्हें पुनः एक बड़ी सपाट सतह पर दिखा सकता है। वो कौन सा डिवाइस है? ए इनपुट डिवाइस है, बी आउटपुट डिवाइस है, सी इनपुट एंड आउटपुट दोनों है एंड डी मॉनिटर इनपुट है। तो इसका सही सबसे आंसर होगा आंसर नंबर बी आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर जो होता है वह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें पिक्चर या फिर तस्वीर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द OCR स्टैंड्स फॉर। OCR का मतलब क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ दोस्तों देख लेंगे ऑप्टिकल का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द OMR स्टैंड्स फॉर। OMR का मतलब होता है, तो OMR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। OMR मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MICR स्टैंड फॉर। MICR का मतलब क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किस तरह का डिवाइस होता है? तो हमारा डिजिटल कैमरा जो होता है ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर आउटपुट, बी इनपुट, सी इनपुट एंड आउटपुट और डी सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल कैमरा से हम लोग पिक्चर खींचते हैं, तो यह जो होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी कि इनपुट डिवाइस होता है, यह पिक्चर को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेज। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? ए स्कैनर मॉनिटर प्रिंटर, बी माउस मॉनिटर प्रिंटर, सी कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर प्रिंटर और प्लॉटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर प्रिंटर एंड प्लॉटर, जो है यह आउटपुट डिवाइस के समूह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन हमारा है ए नंबर LCD, बी नंबर है प्रिंटर, सी नंबर है CRT और डी नंबर है टच स्क्रीन। इसका सही आंसर जो होगा कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, आंसर नंबर डी टच स्क्रीन जो होता है वह आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, इनपुट होता है। इससे हम डाटा को इंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU थ्रू। कंप्यूटर मॉनिटर को CPU से कनेक्ट किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? ए बस, बी केबल, सी वायर या फिर डी लाइन ड्राइवर। तो मॉनिटर को हम लोग कंप्यूटर से किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं मॉनिटर को कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या कहलाती है ए कलर डेप्थ, बी रिजोल्यूशन, सी रिफ्रेश रेट एंड डी व्यूइंग साइज। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी रिजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का संयोजन है? ए वीडीटी, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी लेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर की गति को गिनने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीएम, ऑप्शन नंबर बी पीपीएम, ऑप्शन नंबर सी एलपीएम और डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए डॉट्स पर स्क्वायर, बी डॉट्स पर इंच, सी डॉट्स प्रिंटर पर इंच, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट पर इंच। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हम डॉट पर इंच में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का पोर्ट है? ए सीरियल, बी पैरेलल, सी AGP या डी ऑल ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वह एक प्रकार का पोर्ट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीरियल, पैरेलल और AGP तीनों एक प्रकार का पोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी बिट्स ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय पैरेलल पोर्ट। समांतर पोर्ट द्वारा कितने बिट डाटा स्थानांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी 8 यानी 8। नेक्स्ट हमारा है द फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट इज। USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारा है यूनाइटेड सीरियल बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, सी यूनिवर्सल सिस्टम बस या ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये 200 क्वेश्चन भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से पढ़ लेंगे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र है? ऑप्शन ए USB, ऑप्शन बी सीरियल, ऑप्शन सी पैरेलल या ऑप्शन डी फायरवायर। इसका सबसे आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी फायरवायर जो होता है सबसे तेज पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा USB पोर्ट इज अ। USB पोर्ट होता है ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट, ऑप्शन बी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन सी इंफ्रारेड पोर्ट या ऑप्शन डी AGP पोर्ट। USB पोर्ट कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए सीरियल पोर्ट। USB पोर्ट जो होता है वह एक सीरियल पोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे विच पोर्ट इज वाइडली यूज्ड ऑन वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट विथ नेटवर्क डिवाइसेस फॉर इजी कम्युनिकेशन। आसान संचार के लिए नेटवर्क उपकरणों से जुड़ने के लिए वायरलेस उपकरणों पर किस पोर्ट का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ए सीरियल पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी इंफ्रारेड पोर्ट या डी AGP पोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड पोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला क्वेश्चन है विच पोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट, ऑप्शन बी पैरेलल पोर्ट,
ऑप्शन सी फायर वायर पोर्ट या ऑप्शन डी इंफ्रारेड पोर्ट। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी फायर वायर पोर्ट। दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को शांत करने के लिए फायर वायर पोर्ट का उपयोग किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले अंक में अगले टॉपिक के साथ और अगले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें।